Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल का पांडा एल्गोरिथम के बारे में जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2011 में, और ये यूज़र के लिए था एल्गोरिथम। बेसिकली क्या क्या चीज़ें गूगल चाह रहा था कि यूज़र अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करे सो दैट कि यूज़र एक्सपीरियंस एनहांस हो। तो पर्पस ऑफ गूगल पांडा वाज टू रिवॉर्ड हाई क्वालिटी वेबसाइट्स। तो ऑब्वियसली हाई क्वालिटी तो यूज़ मतलब जिसकी वेबसाइट है वही बनाएगा सो दैट कि यूज़र को बेटर एक्सपीरियंस मिले उनकी साइट पे, एंड डिमिनिश द प्रेजेंस ऑफ लो क्वालिटी वेबसाइट्स इन गूगल SERP। ठीक है, जिसकी साइट लो क्वालिटी है, लो क्वालिटी कंटेंट है, जो भी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हाई क्वालिटी वेबसाइट्स को वो रैंकिंग में रिटेन करना चाहता था और लो क्वालिटी को वहाँ से डिमिनिश करना चाहता था। इट वॉज ऑल्सो इनिशियली नोन एज फार्मर। ठीक है, इसका एक सेकेंड नेम भी दिया था, फार्मर बोलते थे इसको। अब क्या क्या चीज़ें थी पांडा में जो इंट्रोड्यूस करी थी गूगल ने। तो सबसे पहले तो उसने बोला था कि जो पेज तो आपने बना दिया लेकिन उसमें कंटेंट नाम मात्र है, ठीक है ना, या कंटेंट ही नहीं है, तो ऐसा पेज में प्रॉब्लम हो सकती है, पांडा हिट कर सकता है। डुप्लीकेट कंटेंट, ये आपको पता है कि डुप्लीकेट कंटेंट ऑब्वियसली गूगल डजंट लाइक डुप्लीकेट कंटेंट, तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। लो क्वालिटी कंटेंट एज इन की मतलब जिस कंटेंट का वॉल्यूम तो बहुत है लेकिन कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। कंटेंट तो 2000 वर्ड का है लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है ना वो कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए वो उसको लो क्वालिटी बोलेंगे हम, क्योंकि यूज़र का जो ऑब्जेक्टिव था, यूज़र का जो इंटेंट था उसको पढ़ने का, वो सॉल्व नहीं हुआ उसका। कंटेंट फार्मिंग, ठीक है, कंटेंट फार्मिंग में बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, जैसे मेरी वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक ब्लॉग बनाया था काफ़ी टाइम पहले, और मैंने सोचा कि यार गूगल को अगर डेली अपनी साइट पे बुलाना है तो कुछ ना कुछ नया कंटेंट डालना पड़ेगा, जो कि सर्विसेज के पेजेस पे रोज़ डालना पॉसिबल नहीं होता, अपडेट करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन एक ब्लॉग बना के उसमें कोई भी टॉपिक लेके कंटेंट लिखना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो है, टाइम भी लगता है, ठीक है ना। इनिशियली खुद किया मैंने, उसके बाद मैंने कंटेंट राइटर से हायर कर लिए तो उन्होंने किया मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि डेली डालना था और मेरे पास लिमिटेड बजट था, तो मैंने सोचा कि 500 to 600 वर्ड्स का डेली कंटेंट डलवाता हूँ, तो 30 डेज में 30 आर्टिकल्स डालेंगे, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आया उससे, ठीक है, कीवर्ड्स तो डाले हुए थे, इंटरनल लिंकिंग भी की हुई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ उन आर्टिकल से। तो बेसिकली गूगल ने क्या देखा कि ये जो आर्टिकल्स हैं इसकी फ्रीक्वेंसी तो अच्छी है लेकिन ये ना लो क्वालिटी कंटेंट है, ये इनकम्प्लीट कंटेंट है, तो कोई भी टॉपिक के बारे में ना कंप्लीट नहीं लिखा हुआ। और ऑब्वियसली बजट अगर मेरा लिमिटेड है तो ऑब्वियसली कंटेंट राइटर्स भी मेरे सस्ते वाले मैंने ऑप्ट किए, 40 पैसा 50 पैसा। तो वो जो कंटेंट क्वालिटी थी ना वो भी उतनी अच्छी नहीं थी। मे बी उस टाइम मेरे पास डुप्लीकेसी चेकर भी नहीं था, प्लेगरिज्म चेकर भी नहीं था, तो मैंने चेक भी नहीं किया, तो ट्रस्ट किया और डाल दिया, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट साइड पे आता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से पांडा हिट कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कंटेंट फार्मिंग नहीं करनी, मतलब कुछ भी कंटेंट नहीं डालना, जो भी डालना है कंप्लीट होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, कीवर्ड रिच होना चाहिए, उसका SEO करोगे आप। सिर्फ कंटेंट भरते रहोगे वेबसाइट में, स्क्रैप इकट्ठा करता रहोगे, तो उससे क्या होगा। तो स्क्रैप नहीं चाहिए, वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए, ठीक है, वो आप देख लेना। लो क्वालिटी यूज़र जनरेटेड कंटेंट, अब जैसे बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं SEO में, जैसे एक टेक्निक है गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग, तो उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉगर जो हैं उनको सर्विस वाली वेबसाइट से अप्रोच करती है और इन एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल उनको एक लिंक मिलता है। तो अब उन्होंने सपोज आर्टिकल दिया, सपोज मैं एक ब्लॉगर हूँ, मुझे एक आर्टिकल दिया, मुझे लग रहा है फ्री में आर्टिकल मिल रहा है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि यार ये तो डुप्लीकेट था, ये तो स्क्रैप था, ये तो कीवर्ड स्टफिंग वाला था, ठीक है ना, इसमें तो 2-3 उन्होंने डू फॉलो लिंक ले लिए, तो गूगल को कहीं ना कहीं सिग्नल जो है ना नेगेटिव वाले मिलते हैं, तो उसकी वजह से भी पेनलाइज हो सकती है साइट। हाई ऐड टू कंटेंट रिच हो, बेसिकली कई वेबसाइट्स में कंटेंट होता है नो डाउट, लेकिन अबव द फोल्ड की बात करें, जो स्ट्रेट अवे पेज खोलते ही यूज़र को सामने दिखेगा, अगर उसमें कंटेंट तो नज़र ही नहीं आ रहा, सारी एड्स नज़र आ रही हैं, तो वो एक नेगेटिव सिग्नल है जिससे आपकी वेबसाइट पेनलाइज होगी। तो ऐसी साइट में कभी भी लिंक बिल्डिंग भी नहीं करनी, जहाँ पे आप जो कंटेंट शेयर कर रहे हो, जो आपका कंटेंट पब्लिश होगा विद योर नेम, वहाँ पे कंटेंट से ज़्यादा प्रायोरिटी अगर गूगल को दिख रहा है कि एड्स को दी जा रही हैं, तो वो एक नेगेटिव सिग्नल है। लो क्वालिटी कंटेंट सराउंडिंग एफिलिएट लिंक्स, ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे, अपनी वेबसाइट में पेज बना देते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, लेकिन कंटेंट जो है ना वो डुप्लीकेट यूज़ करते हैं, स्क्रैप्ड यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप SEO कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो और वहाँ पे अगर आप SEO टेक्निक फॉलो कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करो कंटेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो विद इन योर वेबसाइट हो या आप जहाँ पे अपने लिंक बिल्डिंग कर रहे हो वहाँ पे, दोनों जगह पर अच्छा होना चाहिए। वेबसाइट्स ब्लॉक बाय यूज़र्स, अब मे भी हो सकता है कि कई साइट्स जो हैं ब्राउज़र में लोग ब्लॉक कर देते हैं या गूगल सेटिंग्स में जाके ब्लॉक कर देते हैं, तो अगर आपकी वेबसाइट भी लोग ऐसे ब्लॉक कर रहे हैं तो वो भी एक नेगेटिव सिग्नल है, आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है उससे। कंटेंट मिसमैचिंग सर्च क्वेरी, तो बेसिकली सर्च क्वेरी
अब जैसे ये तो चलो पहले बहुत होता था, जैसे कीवर्ड स्टफिंग से हम रैंक तो ले आते थे किसी भी कीवर्ड से, लेकिन पेज में आके कंटेंट कुछ और होता था, तो यहाँ पे भी एक इशू आ सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो टाइटल है 10 वियर्ड सेलिब्रिटी डाइट ट्रिक्स, लेकिन ऊपर ऐड, राइट में ऐड, टाइटल के नीचे 1 2 3 एड्स, और उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ से कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी है ज़्यादा एड्स को दी हुई है, तो ऐसी साइट्स भी नहीं चलेंगी। वन सिग्नल ऑफ अ पोटेंशियल पांडा पेनलाइजेशन इज अ सडन ड्रॉप। तो मतलब आपकी साइट अगर नॉर्मल रैंक कर रही है और सडन रैंकिंग से पहले पे से 5 पे या 10 पे भी चली गई, तो चांसेस हैं कि पांडा ने आपको हिट किया है। और देखो जिसकी साइट होती है और जो काम कर रहा था उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो पांडा के मैंने आपको रीज़न बता दिया, थिन कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट, लो क्वालिटी कंटेंट, ठीक है ना। तो अगर आपको पता है कि ये सब चीज़ें आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो और आपकी रैंकिंग अब सडन ड्रॉप हो गई है, तो कहीं ना कहीं पांडा ने आपको हिट कर दिया है। तो आप वो सब चीज़ें ठीक करो और गूगल को रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट डालोगे तो चांसेस हैं कि ठीक हो जाएगी, अदरवाइज मुश्किल है, टाइम लगेगा। इट्स वाइटल टू बियर इन माइंड दैट मैनी थिंग्स कैन रिजल्ट इन लॉस्ट रैंकिंग एंड ट्रैफिक। ये भी हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप एसईओ में करते हो। दीज इंक्लूड द राइज ऑफ कॉम्पिटिटर इन योर निश। अगर आपकी फील्ड में कंपटीशन बढ़ गया तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आप नीचे इसलिए आ गए क्योंकि आप जितने वॉल्यूम पे काम कर रहे थे, जितना इफेक्टिवली काम कर रहे थे, उससे बेटर किया है उसने गूगल को ज़्यादा क्वालिटी वर्क दिखाया, ज़्यादा ऑन पेज एसईओ किया था, उसने अच्छा किया हुआ था, तो वो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मैनुअल पेनल्टीज मतलब आपने कुछ ऐसा करा अपनी वेबसाइट में जो अगेंस्ट द गूगल गाइडलाइंस था, इसलिए आप रैंकिंग में ड्रॉप आ गया। एक्सपेक्टेड सीजनल डिप्स इन कंज्यूमर इंटरेस्ट, मतलब इस विंटर्स में मैंने एक चीज़ ली, ज़रूरी नहीं है कि हर विंटर में लूँगा, या कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आउटडेट हो जाती हैं तो यूज़र सर्च ही नहीं करता उसके बारे में क्योंकि उसका एक अपडेटेड मॉडल आ जाता है। तो कई बार आपके प्रोडक्ट की डिमांड तब भी गिर सकती है जब कंज्यूमर बिहेवियर कहीं और शिफ्ट हो जाए। इवन अ कम्प्लीटली डिफरेंट गूगल अपडेट देन द वन यू सस्पेक्ट। ठीक है, अब आप तो पांडा समझ रहे हो लेकिन वो कुछ और भी हो सकता है कि पेंगुइन की वजह से हुए। तो अब ये पेंगुइन क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो ये चीज़ है जो बेसिकली पांडा है वो मोर फोकस कर रहा है कंटेंट। तो मेक श्योर कंटेंट अच्छा रखो, और कंटेंट अगर आपका सही नहीं होगा तो चांसेस है कि पांडा आपको हिट करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।